क्या आपने कभी सरकारी सुपारी का नाम सुना है? सुपारी अक्सर अपराधी देते हैं, अंधेरे में बैठकर, छिपकर। लेकिन जब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई खुद सुपारी ले ले, जब रक्षक ही भक्षक के लिए जेल का दरवाजा खोल दे, तो उसे आप क्या कहेंगे? पटना की पॉक्सो कोर्ट चीख चीख कर कह रही है। आरोप है कि सीबीआई ने जानबूझकर 90 दिनों तक फाइलें दबाई। क्यों? ताकि नीट छात्रा के यौन शोषण का आरोपी मनीष कुमार रंजन डिफॉल्ट बेल की मलाई खाकर अपने घर चला जाए। समझ लीजिए, यह लापरवाही मात्र नहीं है, यह सत्ता की गोद में बैठकर किया गया न्याय का इनकाउंटर है। जी हां, न्याय का इनकाउंटर है। आज इसी मैनेज सिस्टम के सड़े हुए हिस्से का पोस्टमार्टम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राजेश रंजन और आप देख रहे हैं द न्यूज स्कैन। सत्ता से सीधे सवाल और तीखे विश्लेषण अगर आपको पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें। अब सीधे मुद्दे की बात। लोकतंत्र में अदालतें आखिरी उम्मीद होती हैं, लेकिन जब जांच करने वाले ही सेटिंग करने वाले दलाल बन जाएं तो जज साहब की बेबसी ही इस तंत्र का असली चेहरा बन जाती है। पटना की विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश राजीव रंजन रमन की टिप्पणी को गौर से सुनना चाहिए। यह मात्र एक टिप्पणी नहीं है, यह सीबीआई के गाल पर एक करारा तमाचा है। कोर्ट ने साफ कहा, एजेंसी ने जानबूझकर आदेशों की अवहेलना की। जी हां, जानबूझकर, यही शब्द लिखा है। तारीखें नोट करिए। यहां तारीख पर तारीख नहीं हुई है, यहां तारीख पर सेटिंग हुई है। 15 जनवरी 2026 को गिरफ्तारी होती है। कानून की किताब का सेक्शन 167(2) बहुत स्पष्ट है, साफ है। अगर 90 दिन में चार्जशीट दाखिल नहीं हुई तो आरोपी को जमानत मिलना उसका कानूनी हक बन जाता है। इसे ही डिफॉल्ट बेल कहते हैं। क्या सीबीआई को 10 अप्रैल की डेडलाइन याद नहीं रही? जनाब, सीबीआई को सब याद था। वो बस कुंभकर्णी नींद का नाटक कर रही थी ताकि आरोपी को कानूनी जो शिकंजा है उससे निकलने के लिए चोर दरवाजे से बाहर किया जा सके। सीबीआई खुद को प्रीमियम एजेंसी कहती है, लेकिन इस केस में इसकी परफॉर्मेंस किसी चौकी के सिपाही से भी बदतर रही है। अदालत ने जो फाइल पढ़ी है उसमें जांच ही नहीं दिखती, उसमें लीपापोती की दुर्गंध आ रही है। अदालत हैरान है, आखिर छात्रा की मौत कैसे हुई? महीनों बीत गए, लेकिन यह प्रीमियम एजेंसी अब तक एक स्पष्ट मेडिकल ओपिनियन तक नहीं दे पाई। आखिर क्यों? क्या छात्रा की मौत की वजह ढूंढना मंगल ग्रह पर जाने जितना कठिन था, या फिर सच ढूंढ लिया गया और उसे किसी खास के इशारे पर दबाया जा रहा है? मौके से बरामद सामान और दवाइयों की स्ट्रिप्स की बरामदगी में भारी विसंगतियां मिली है। कोर्ट ने सिर पकड़ लिया। जो सबूत मिलने चाहिए थे वे गायब हैं, संभवतः उन्हें बदल दिया गया। क्या इसे आप जांच कहेंगे? कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि सीबीआई की जांच में न तो वैज्ञानिक आधार है और न ही कंटिन्यूटी। जब जांच ही वैज्ञानिक नहीं है तो नतीजा क्या आएगा? वही आएगा जो आया, आरोपी की रिहाई। सीबीआई ने इस संवेदनशील केस का तमाशा बनाकर रख दिया। इस केस में 4 बार आईओ यानी जांच अधिकारी बदले गए। जज साहब ने भी टोक दिया कि हर नया अधिकारी अपनी नई कहानी लेकर आ जाता है। बिहार के लोग कानून की आंख में धूल झोंकने वाले इस म्यूजिकल चेयर के खेल को खूब समझते हैं। जब भी कोई अफसर केस की नस पकड़ने की कोशिश करे तो उसको शिफ्ट कर दो। यह जांच है या प्रोफेशनल सेटिंग? हालत यह है कि अब कोर्ट ने आईओ पर भरोसा करना ही छोड़ दिया है। अदालत ने हुक्म दिया है कि अब आईओ नहीं बल्कि सीबीआई के एसपी को खुद जांच रिपोर्ट और शपथ पत्र लेकर अदालत में पेश होना होगा। इससे ज्यादा बेइज्जती किसी एजेंसी की क्या होगी? अदालत को उसके कप्तान को तलब करना पड़ा। क्या सीबीआई अब सिर्फ विपक्ष के घर का दरवाजा खटखटाने के लिए रह गई है? क्या बेटियों को इंसाफ दिलाना अब उसकी प्राथमिकता में नहीं है? सोचिए उस मरहूम छात्रा के बारे में जिसे तंत्र के राक्षसों ने न्याय से दूर कर दिया। जैसे ही आरोपी मनीष रंजन को जमानत मिली, उस मां का कलेजा फट गया। वो सदमे की वजह से बीमार होकर अस्पताल पहुंच गई। लेकिन जान लीजिए, उनकी बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास नहीं है, उनका विश्वास उस तंत्र ने तोड़ा है जिसे आप और हम टैक्स देकर पालते हैं।
हाईकोर्ट के वकील प्रभात भारद्वाज कहते हैं कि अब इस जमानत को रद्द कराना लगभग नामुमकिन है। कितनी गजब की सेटिंग है ना। आप जानबूझकर चार्जशीट फाइल मत करिए, कानून का फायदा आरोपी को दिला दीजिए और बाद में कह दीजिए सॉरी जज साहब, हमसे चूक हो गई। अंत में सवाल आपसे है, बिहार की उस जनता से है जो इनकलाब की बात करती है। आज जो ये वीडियो देख रहे हैं और आप चुप हैं इसीलिए क्योंकि आपकी बेटी नहीं है। लेकिन याद रखिए, ये आग एक आंगन से दूसरे आंगन तक फैलेगी। व्यवस्था में जब दंड नहीं मिलता तो अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। जब जांच एजेंसियां ही सेटलमेंट ऑफिस बन जाए तो इंसाफ की उम्मीद करना खुद को धोखा देना है। कोर्ट ने फटकार लगाई, एसपी को तलब किया, लेकिन क्या उस बेटी को न्याय मिल सका? सवाल गंभीर है। क्या अब लोग सीबीआई से भी न्याय की उम्मीद छोड़ दें? अपने आप से यह सवाल पूछिएगा जरूर, क्योंकि अगर आज नहीं पूछा तो अगली डिफॉल्ट बेल की तैयारी किसी और रसूखदार के लिए हो रही होगी। और याद रखिए, जब रक्षक ही भक्षक की ढाल बन जाए तो समाज मुर्दा हो जाता है। खुद से पूछिएगा, इस मुर्दा समाज में खाद पानी कहीं आपकी खामोशी भी तो नहीं दे रही है? अगर जिंदा हैं तो सवाल पूछिए, हस्तक्षेप करिए। आज बस इतना ही। अगर आपको बेबाक पत्रकारिता पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करें। जल्द मिलते हैं एक और जरूरी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए द न्यूज स्कैन की तरफ से राजेश रंजन का नमस्कार।